नाज़रीन को फाइनेंशियल फ्रॉड की अपडेट के हवाले से भी खबर बता दें, क्योंकि इतलात और जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हर दिन गुजरने के साथ केसेस में इजाफा हो रहा है, और जब केसेस में इजाफा हुआ तो सुराग रसा इदारे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। और यही वजह है कि सिर्फ जब जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करते हैं तो कम व बेश 1000 के करीब केसेस फाइनेंशियल फ्रॉड्स के रजिस्टर किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल के दौरान, जबकि पूरे मुल्क के अंदर साल 2023 के दौरान 1.13 मिलियन केसेस जो है वो फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के रिकॉर्ड किए गए हैं। खबरसा इदारों के मुताबिक इन में से 50% केसेस ऐसे हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए से कराए गए हैं। ताहम सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरे मुल्क के अंदर जोड़ दिया गया है, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसे लगा दिया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर। उससे बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आए हैं। और जब हम ये बता रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर भी इस फहरिस्त के अंदर है जहां पर 1000 कंप्लेंट्स हैं, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जहां पर 2 लाख के करीब केसेस हैं, और उसके साथ साथ दीगर रियासतों के अंदर महाराष्ट्र 1,30,000 के करीब, गुजरात 1,20,000 के करीब, हरियाणा 80,000 के करीब, लक्षद्वीप सबसे कम है जहां पर 29 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन वहां पर भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए गए हैं। सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इरफान, फाइनेंशियल फ्रॉड्स का होना कोई नई बात अब नहीं है, लेकिन हर बार हम देखते हैं एडवाइजरियां जारी की जा रही हैं, हर बार हम देखते हैं सिंपोजियम्स और सेमिनार्स किए जा रहे हैं, लेकिन हर दिन गुजरने के साथ इस तरीके की चीजें और इस तरीके की वारदातें देखने को मिल रही हैं। अब एदाद-ओ-शुमार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आसिफ रशीद। जहां तक फाइनेंशियल फ्रॉड्स का ताल्लुक है, देखा जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस अब एक आम सी बात हो गई है, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन के साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के साथ जो प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल हो रहा है ये आप देखिए मैक्सिमम हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब नोट जो है खासतौर पर कोई जेब में रखता नहीं है, और जबकि शॉपिंग हो या इसके साथ साथ कई ऐसे मामला हो तो हर कोई चाहता है कि उसके पास एक एक्सेस है जो अपने फोन से करे। मगर इसके साथ साथ जो एक बड़ा कैनवस है, एक बड़ा ग्रुप है जो इस पर काम कर रहा है, जिसे हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग ट्रांजैक्शंस में आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे हैकर्स हैं जिन्होंने ओटीपी पिन्स वगैरह या साथ ही साथ जी हां कई सारे ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर कुछ मैसेजेस या कुछ ईमेल्स वगैरह भी लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो उसके शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर देखा जाए 100 में से 50% लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन चलाते हैं, मगर स्मार्ट ट्रांजैक्शंस के साथ या ऑनलाइन इंटरेक्शंस के साथ उनको नॉलेज नहीं होती है। मगर उनको लगता है कि अगर कोई लिंक आती है when you land up that website, ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से या फिर उसकी ट्रांजैक्शंस डिटेल चली जाती है, जिसके बाद में जी हाँ उनका जो खाता है या कह सकते हैं कि अकाउंट वो खत्म हो जाता है। मगर जहां तक साइबर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, as we are aware about the fact we have a cyber department in Kashmir, they have huge number of facilities, मगर उसके साथ साथ एक बड़े कैनवस पर काम करना that is important। देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर साइबर फ्रॉड को पकड़ना होगा तो बड़ी बात है, मगर अगर हम यूटी की अगर बात करेंगे, यहां पर उतना बड़ा मैं कहूंगा कि ऑनलाइन मार्केट या ऑनलाइन स्कैम्स या ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा नहीं है, यहां पर आप उसे बहुत जल्द उस शिकंजे तक पहुंच सकते हैं। मगर हमने ये भी देखा कि साइबर डिपार्टमेंट बार बार जो है लोगों तक खास तौर पर जी हाँ इतला पहुंचाता रहता है, अवेयरनेस कैंपेन्स करता रहता है, वर्कशॉप्स करता रहता है, मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हैकिंग के मामला, कहीं ना कहीं ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मामला जो है जब मार्केटिंग का कम इस्तेमाल हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवान कम हो या लोग कम इस्तेमाल कर रहे हो इन सारे साइट्स का, फिर भी इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में केसेस 1 साल के अंदर आना, किस नौयत के ये केसेस हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहाँ पर अब प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर अब प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नोबडी इज कैरिंग नाउअडेज नोट्स इन पॉकेट्स। आपको पता है कि कोई कैश लेकर नहीं चलता है। अब ये फोबिया भी हो गया है, कनेक्टिविटी भी हो गई है कि नाउ यू आर डूइंग ऑल बार्स कोड कनेक्शंस, तो जिसकी वजह से आप देखिए कि ऑटोमेटिकली एक नंबर जो है वो इंक्रीजिंग पर चला गया है। जब ये इंक्रीजिंग पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके केसेस भी ज्यादा आ जाएंगे। वही वजूहात आप देखिए कि चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा बिजनेस
बिजनेसमैन हो, उन्होंने भी अपना जो है बार कोड कैनिंग शॉप पर लगा के रखे हैं, या आप देखिए रेडे वाले इनफैक्ट जो छोटा सा सामान भी बेचते हैं वहां पर भी आप देखिए पेटीएम, यूपीआई, कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है। तो कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है, जिस पर साइबर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। और साथ ही साथ अदर साइड ऑफ द स्टोरी जब आप देखेंगे हैकर्स वो इस पर ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीज मार्केट में ज्यादा है, तो एक्सेसिबल है, तो इसलिए हम इस पर वर्कआउट करके लोगों। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप यूपीआई के जरिए से ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप डिजिटल बैंकिंग के जरिए से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से ट्रांजैक्शन करते हैं, क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर यह बताया गया कि ये वो चीजें हैं जी, ये वो मद है, ये वो शाखें हैं जहां से सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो किया जाता है।